Student, pay attention towards the remaining part of the chapter, the address. Now we are starting the text reading. I followed the girl along the passage. जो नरेटर है वो उसने गर्ल जो लड़की थी मिसेस डॉर्लिंग की उसके पीछे पीछे जो दरवाज़ा है उस तक गई. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर. एक पुराने फैशन का आयरन का हनुक्का डिज़ाइन का कैंडल होल्डर जो था मिरर के पास लगा हुआ था, मिरर के पास टंगा हुआ था. वी नेवर यूज्ड इट, हमने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया था. बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक. ये केवल एक ही सिंगल कैंडल स्टिक को होल्ड करने वाला था. वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा क्या आप बैठेंगी नहीं. शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे से अंदर चली गई. आई स्टॉप्ड, मैं रुकी. हॉरिफाइड, मैं डरी. आई वॉज इन ए रूम, मैं उस रूम में थी. आई न्यू, मैं जानती थी. एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी. मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वांट टू सी अगेन. मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिन चीज़ों को मैं दोबारा से देखना चाहती थी. बट वैन ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन बट विच ओप्रेस्ड मी, लेकिन जिसने मुझे जो है रोक दिया. इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, स्ट्रेंज एटमोसफियर में मुझे मेरे अंदर आत्मा ने मुझे रोक दिया. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और देखो किस तरह से वो चीज़ें बिल्कुल बेहूदगी तरीके से रखी हुई थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और एक भद्दा सा फर्नीचर वहाँ पर लगा हुआ था और मगी मतलब मॉइस्चर वाली जो स्मेल थी वहाँ से आ रही थी. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी. बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, मैं जानती नहीं थी लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ही जो है अपने चारों ओर देखा. द गर्ल मूव्ड अ चेयर, गर्ल ने जो है एक चेयर खिसका दी. आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और वुडन क्लॉथ की ओर मैं देखने लगी. जो वुडन टेबल थी उस पर पड़ा हुआ जो टेबल पोस्ट था उसकी ओर मैं देखने लगी. आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ कर देखा. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से मेरी फिंगर गर्म हो गई. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उसकी जो कढ़ाई थी उसके पैटर्न को जो था अपनी उंगली से रगड़ा. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, और कहीं ना कहीं जो है उसमें किनारे पर एक जले हुए का निशान होगा. दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको हमने कभी भी रिपेयर नहीं किया था. माई मदर विल बी बैक सून सैड द गर्ल, लड़की बोली मेरी मदर जल्दी वापस आएगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए पहले से चाय बना कर रखी है. विल यू टेक अ कप, क्या तुम एक कप चाय लेना चाहोगी. थैंक यू. आई लुक्ड अप, मैंने उसकी ओर देखा. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, जो लड़की ने जो थे चाय का कप टी टेबल पर तैयार करके रख दिया. सी हैड ए ब्रॉड बैग, वह भी अपनी मदर की तरह चौड़ी थी. जस्ट लाइक हर मदर, सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट से जो है मुझे चाय करके दी. ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसके ढक्कन पर जो टी पॉट था उसके ढक्कन पर एक गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था. आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया. सी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला.
एंड टुक सम स्पून आउट, और कुछ स्पून्स जो है उससे निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये एक सुंदर बॉक्स था। आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने खुद अपने आप की आवाज़ सुनी। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि हर एक साउंड, हर एक आवाज़ इस रूम में बिल्कुल डिफरेंट थी। ओह यू नो अबाउट दैम, क्या तुम इनके बारे में जानती हो? सी हैड टर्न अराउंड एंड बोट मी माई टी, वो चारों ओर वो घूमी और मुझे चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मदर कहती हैं ये सब एंटीक है। वी हैव गोट लोट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड अराउंड द रूम, उसने रूम की ओर इशारा करते हुए कहा। सी फॉर हर सेल्फ, अपने आप देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसका हाथ फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन, मेरा मतलब था कि वो किन चीज़ों के बारे में मुझसे बताने जा रही है, किस चीज़ों के बारे में वो इशारा करने जा रही है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल पर उस शांत जीवन को देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पीटर प्लेट, मैं जब छोटी थी तो मैं जो थाल में रखा हुआ एप्पल होता था उसकी ओर ध्यान से देखती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरी थिंग, हम उसको हर किसी चीज़ के लिए यूज़ करते थे। सी सैड, वो कहती है। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वंस वी इवन एट ऑफ, हमने एक बार उस दीवार पर टंगी प्लेट में भी खाया। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं उसको बहुत चाहती थी। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कुछ भी स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑफ द टेबल क्लॉथ, मुझे टेबल क्लॉथ पर वो जला हुआ निशान मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरी ओर कुछ पूछते हुए से मेरी ओर देखा। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। आई सेड यस। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल, तुम इन चीज़ों को जो है टच कर सकती हो। दीज लवली थिंग्स, इन सभी चीज़ों को जो घर में रखी हुई हैं। यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर, क्योंकि तुम्हें ये ज़्यादा दिन तक और आगे नहीं दिखाई दे सकते। यू ओनली notice something in missing because it has to be repaired or because you have learnt it, for example। और अगर मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो तुम जो है इनको दोबारा नहीं देख सकती हो। नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, याद करो जब कुछ छूट रहा हो। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लर्नड इट, मान लीजिए कि तुम्हें इसको या तो रिपेयर कराना था या फिर इसको तुम्हें दे देना था। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, दोबारा से फिर से मैंने जो है अपनी आवाज़ की जो अननेचुरल साउंड थी उसको सुना। एंड आई वेंट ऑन, और मैं आगे कहती चली गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, एक बार मैंने मदर से पूछा था कि मैं उसकी इनके पॉलिश करने में हेल्प कर सकती हूँ। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और ये बहुत लंबा समय था, मैं घर पर रुकी हुई थी और शायद लगभग मेरे लिए वो बोर दिन था।
शायद आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर ही रुकना पड़ा था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, ऐसा उसने मेरे से पहले कभी नहीं कहा। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ड एंड शी रिप्लाइड, मैंने उससे पूछा कि किस सिल्वर से बारे में वो कहना चाहती है। उसने जवाब दिया, सरप्राइज्ड, आश्चर्य में होते हुए, दैट इट वाज द स्पून्स, कि वो जो स्पून्स हैं वो फोक्स हैं, वो नाइफ्स हैं, नाइफ्स फोक्स एंड स्पून्स के बारे में बात करना चाहती है ऑफ कोर्स वास्तव में। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और यही तो विचित्र बात है। आई डिडंट नो द क्रूएलिटी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, द कटलरी वी एट ऑफ, जो जिससे हम खाते हैं हर रोज़, वो सिल्वर की होती है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, आई बेट यू डोंट, आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, मैं तुमसे शर्त लगा कर कहती हूँ, क्या तुम इसको जानती हो। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, हम किससे खाते हैं। वेल डू यू नो, देखो क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉवर, वो साइड बोर्ड की ओर गई और ड्रॉवर खोलना चाहती थी। आई लुक, मैं देखूंगी। इट्स इन हेयर, ये यहाँ पर है, देखो। आई लुक, मैं दिखाऊंगी, देखो वो यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल कर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, उसने अपना हाथ ड्रॉवर पर रखा, उसका हाथ ड्रॉवर पर रखा हुआ था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर के बारे का इंतज़ार नहीं करना चाहती। नो आई मस्ट गो, नहीं नहीं मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉक्ड टू द डोर, मैं दरवाजे तक चल गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, लड़की ने ड्रॉवर को खोल कर खींच दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता अपना सकती थी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं जो दरवाज़ा था उससे गुजरी। आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, मैंने फोक्स की और जो स्पून्स थी उनके खनखनाने की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, कॉर्नर में मैंने जो था नेम प्लेट पर देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सैड, इस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट। आई मैक्रोनी मार्कोनी स्ट्रीट इट सैड आई हैड बीन एट नंबर 46, इस पर लिखा हुआ था कि मैं नंबर 46 पर थी। मैं सुनिश्चित थी कि मैं नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल ठीक था। बट नाउ आई डेंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर, लेकिन मैं अब उसको और ज़्यादा नहीं याद करना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं दोबारा से वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, और क्योंकि जो चीज़ें में तुम्हारी मेमोरी में बसी हुई हैं, तुम्हारे दिमाग में याद में आई हुई हैं, विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम, पहले समय के परिचित जीवन से रिलेटेड जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, उनकी अब कीमत ख़त्म हो गई है। वैन, जब उनकी जो कीमत थी उस समय से अब उनकी कीमत मेरे लिए समाप्त हो गई है। सेवियर्ड फ्रॉम दैम, पहले के मुकाबले। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, तुम उनको एक विचित्र सराउंडिंग में देख सकते हो। एंड वाट शुड आई हैव डन, और मुझे क्या करना चाहिए। विद दैम, उनके साथ, मैं अब उनके साथ क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे उनके साथ करना चाहिए। इन ए स्मॉल
रेंटेड रूम, एक छोटे से रेंटेड रूम में। वेयर द श्रेड ऑफ बैक, जहाँ पर श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पर जो ब्लैक पेपर अब भी टंगे हुए हैं। अलोंग द विंडोज़, विंडोज़ के पास। एंड नो मोर दैन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और बस एक मुट्ठी भर कटलरी जो कि छोटे से टेबल ड्रॉवर पर लगी हुई है। आई रिजोल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने एड्रेस को भुलाने का निर्णय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सब चीज़ों को भुलाने का निर्णय कर लिया। आई हैड टू फॉरगेट, उन सब चीज़ों को मैंने भुलाने का निर्णय कर लिया। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, यही मेरे लिए सबसे आसान रास्ता होता। सो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी, द एड्रेस। एंड स्टूडेंट्स, please note down the summary of the chapter and also note down the question answers of this chapter. Thank you. See you in the next video with the next chapter. Thank you for watching.